मेरा वीडियो देखने वाले सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम शिव पुराण में अध्याय 3 कथा का श्रवण करेंगे तथा पठन करेंगे। यदि आपने इससे पहले की कथा पार्ट 1 तथा पार्ट 2 नहीं सुनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 बिंदुक ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा तथा महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दया योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिक डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी।
जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में लिखें तथा आगे के अध्याय को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके। शिव पुराण की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को पुण्य की प्राप्ति हो। धन्यवाद।